बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा, दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। मुकम्मल जंग का खतरा टल गया, लेकिन एलओसी पर फायरिंग का तबादला, दोनों तरफ हलाकतें। अभिनंदन का मेडिकल चेकअप, ब्रीफिंग भी हुई। निर्मला सीतारमन ने की पायलट से मुलाकात, कहा पूरे मुल्क को फख्र है। यूएन चीफ अभिनंदन की रिहाई से खुश, दोनों मुल्कों को दिया बातचीत का मशवरा, समझौता एक्सप्रेस बहाल। इमरान खान को नोबेल इनाम देने की सिफारिश, पाकिस्तानी पार्लियामेंट में करारदाद, ऑनलाइन मुहिम भी शुरू कर दी गई। अमेरिका की इत्तेहादी फौज बागोस के करीब पहुंच गई, सीरिया ने कहा आईएस मिलिटेंट्स को रास्ता दिया जा रहा है। यूरोपीय मुल्कों ने सऊदी अरब को ब्लैकलिस्ट करने का इरादा तय कर दिया, हमजा बिन लादेन की सऊदी शहरियत खत्म कर दी गई। किम जोंग उन ट्रंप के रवैये से नाराज, बातचीत का इरादा छोड़ दिया। वेनेजुएला बहरान पर सिक्योरिटी काउंसिल बढ़ गई, अमेरिका और रशिया ने एक दूसरे की करारदादों को वीटो कर दिया। बांग्लादेश रोहिंग्यों के लिए सरहद बंद न करे, यूनाइटेड नेशंस ने की अपील। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जंग का खतरा तो टलता नजर आ रहा है, लेकिन एलओसी पर सीज फायर की खिलाफ वर्जियों और फायरिंग का तबादला जारी है, जिसमें बाज लोगों के हलाक और जख्मी होने की खबर है। हिंदुस्तानी ओहदेदारों ने कहा है कि पाकिस्तान की तरफ से एलओसी पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी में एक औरत और उसके 2 बच्चे जाँ बहक हो गए। पाकिस्तान में भी जानी नुकसान की खबर है। सरहदी इलाकों में तनाव बरकरार है। इंडियन एयरफोर्स के पायलट अभिनंदन की रिहाई के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ये सीज फायर का तबादला रुका नहीं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग के तबादले की खबरें हैं। पाकिस्तानी मीडिया में दावा किया गया कि हिंदुस्तान की फायरिंग में 2 पाकिस्तानी सिपाही हलाक हो गए। पाकिस्तानी फौज के तर्जुमान ने बताया कि हिंदुस्तानी फौज ने टेकियाल सेक्टर में भारी शलबारी की। मारे गए सिपाहियों की पहचान हवलदार अब्दुल रब और नायक खुर्रम की हैसियत से की गई है। बाज़ दूसरे सेक्टर्स में भी फायरिंग का तबादला हुआ। मीरपुर में 2 पाकिस्तानी सिविलियंस के हलाक होने की खबर है। यह भी कहा गया कि बाज़ घरों को भी नुकसान पहुंचा। हिंदुस्तानी ओहदेदारों ने इल्जाम लगाया कि पाकिस्तान की तरफ से जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां की गईं। फौज के तर्जुमान ने बताया कि दोपहर 12:30 बजे नौशहरा सेक्टर में पाकिस्तानी फौज ने मार्टार्स और छोटे हथियारों से फायरिंग की। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी सिपाही भी फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। आखिरी खबरें मिलने तक फायरिंग का तबादला जारी था। जुमे की रात पूंछ जिले के एक गांव सोलात्री में पाकिस्तानी सिपाहियों की फायरिंग में एक ही खानदान के 3 अरकान हलाक हुए। पाकिस्तान से रिहाई के बाद मुल्क वापस होने वाले पायलट अभिनंदन वर्तमान के कई मेडिकल टेस्ट किए गए। बताया गया कि उनके दिलो दिमाग को मामूल पर लाने के अमल के तहत ये टेस्ट कराए गए। अभिनंदन ने अपने घर वालों और एयरफोर्स के आला ओहदेदारों से मुलाकात की। हफ्ते की सुबह वो एयरफोर्स चीफ मार्शल देवेंद्र सिंह धानू से मिले और उन्हें पाकिस्तान में अपनी हिरासत में गुजारे गए वक्त के बारे में ब्रीफिंग दी। एक मिलिट्री हॉस्पिटल में उनका मेडिकल चेकअप किया गया। वो इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर्स मेस में रहेंगे। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से उन्हें ब्रीफिंग दी जाने वाली है। अभिनंदन जुमे की रात 12:15 बजे दिल्ली पहुंचे। उन्हें फौरी एयरफोर्स सेंट्रल मेडिकल एस्टैब्लिशमेंट ले जाया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर लिखा, वेलकम होम विंग कमांडर अभिनंदन, कौम को आपके गैर मामूली हौसले पर फख्र है। हमारी फौजें 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए तहरीक पैदा करती हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पायलट की बहादुरी और हौसले की तारीफ करते हुए कहा कि लफ्ज अभिनंदन का मतलब वेलकम होता था, लेकिन अब इसका मतलब बदल जाएगा। मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान जो कर रहा है दुनिया उसे देख रही है। हिंदुस्तान में डिक्शनरी में अल्फाज की मानी बदलने की ताकत है।
वज़ीर दिफा निर्मला सीतारमण ने विंग कमांडर अभिनंदन से मुलाकात की। निर्मला सीतारमण ने कहा कि पायलट अभिनंदन से पूरी कौम को तहरीक हासिल हो रही है। बातचीत के दौरान निर्मला सीतारमण ने पायलट अभिनंदन की मिजाज पुरसी की। सीतारमण ने बताया कि पूरे मुल्क को उनके हौसले और बहादुरी पर फख्र है। ये मुलाकात इंडियन एयरफोर्स के हॉस्पिटल में हुई। मीटिंग के दौरान एयरफोर्स पायलट ने सीतारमण को पाकिस्तानी फौज की हिरासत में बिताए गए अपने वक्त की तफसीलात बताई। बाद में कैप्टन अभिनंदन दिल्ली में अपने घर वालों से मिले। कैप्टन अभिनंदन की रिहाई के बाद सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को अमन का नोबेल इनाम दिलाने के लिए मुहिम शुरू की गई है। इस सिलसिले में एक पिटीशन शुरू की गई और नोबेल पीस प्राइज फॉर इमरान खान के नाम से एक हैशटैग शुरू किया गया। पाकिस्तान के वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने खित्ते में अमन कायम करने के लिए ताउन पर इमरान खान का नाम नोबेल अमन इनाम के लिए पेश किया। उन्होंने नेशनल असेंबली सेक्रेटेरिएट में एक करारदाद पेश करते हुए कहा कि इमरान खान को यह एजाज दिया जाना चाहिए। करारदाद में कहा गया कि इमरान खान ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान तनाव रोकने में बहुत अहम रोल अदा किया है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान समझौता एक्सप्रेस सर्विस बहाल हो गई। विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई के दूसरे दिन समझौता एक्सप्रेस की बहाली का ऐलान किया गया। हिंदुस्तान से यह ट्रेन इतवार को रवाना होगी। इंडियन एयरफोर्स के एक हमले के बाद पाकिस्तान ने इस सर्विस को बंद कर दिया था। हिंदुस्तान ने भी 28 फरवरी को समझौता एक्सप्रेस को रोकने का ऐलान किया था। यूनाइटेड नेशंस के चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने एयरफोर्स पायलट अभिनंदन की रिहाई पर खुशी का इजहार किया। दोनों मुल्कों से कहा कि तामीरी बातचीत करें। सेक्रेटरी जनरल के तर्जुमान स्टीफन जोरिक ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया कि यूएन चीफ गुटेरेस पाकिस्तानी ओहदेदारों की तरफ से हिंदुस्तानी पायलट की रिहाई का खैर मकदम करते हैं। सेक्रेटरी जनरल दोनों मुल्कों से दरख्वास्त करते हैं कि वो मुसलसल तामीरी बातचीत करें और अगर दोनों मुल्क चाहें तो वो इस अमल में मदद के लिए तैयार हैं। एक रिपोर्ट में कहा गया कि जैश ए मोहम्मद के बानी मसूद अजहर की तबीयत बहुत खराब है और उसे रावलपिंडी के एक मिलिट्री हॉस्पिटल में डायलिसिस पर रखा गया है। एक सीनियर सिक्योरिटी ओहदेदार ने बताया कि मसूद अजहर के गुर्दे फेल हो गए हैं। रावलपिंडी के आर्मी हॉस्पिटल में उसका इलाज किया जा रहा है और उसे डायलिसिस पर रखा गया है। हाल ही में पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा था कि मसूद अजहर पाकिस्तान में है और बहुत बीमार। इस दौरान कुरैशी ने कहा कि वो नहीं जानते कि क्या पुलवामा हमले में मसूद अजहर का हाथ है। एक रिपोर्ट में कहा गया कि एयरफोर्स और नेवी के चीफ्स को Z+ सिक्योरिटी दी जाएगी। सिक्योरिटी एजेंसियों का कहना है कि उन्हें टारगेट किया जा सकता है, इसीलिए उनके खतरे के मद्देनजर उन्हें Z+ सिक्योरिटी देने का फैसला किया गया। पाकिस्तान ने अभिनंदन की पिस्तौल रख ली है और सिर्फ उनकी घड़ी और अंगूठी उन्हें वापस किए। उनके पास से बस दस्तावेजात और अपने बचाव में इस्तेमाल होने वाली किट भी बरामद की गई थी। वाघा बॉर्डर पर वापसी के वक्त उन्हें अंगूठी और घड़ी और ऐनक वापस की गई। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि फौजियों की कुर्बानी पर सियासी रोटियां नहीं सेंकी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो हिंदुस्तान का दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है। असद ओवैसी पार्टी हेडक्वार्टर दारुस्सलाम में मजलिस की एक तकरीब से खिताब कर रहे थे कि कल विंग कमांडर अभिनंदन साहब वापिस आ गए। हम तमाम को इत्मीनान हुआ। हम दिल की गहराइयों से हिंदुस्तान के तमाम हिंदुस्तानियों ने इत्मीनान की सांस ली कि हमारे इस वतन का बेटा एक बहादुर पायलट सरजमीन हिंदुस्तान पर वापस सही सलामत वापस आ गया। मेरे भाई, मैं आज भी कह रहा हूं, मैंने मुंबई के शिवाजी पार्क में भी तकरीर में कहा, जो हिंदुस्तान का दुश्मन वो हमारा दुश्मन, जो हिंदुस्तान की सरहदों को कमजोर करेगा वो हमारा दुश्मन, जो हिंदुस्तान में दहशत गर्दी करेगा वो हमारा दुश्मन, जो हिंदुस्तान को बर्बाद करना चाहता है हम उसके दुश्मन। इख्तलाफात सियासी हैं और रहेंगे इंशाअल्लाह ताला, मगर मुल्क पहले आएगा। मुल्क की सालमियत पर, मुल्क की सरहद के ताल्लुक से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। इस पर एक बात हम साफ और वाज़ेह तौर पर कहना चाहेंगे। पाकिस्तान ने पुलवामा में यह काम किया, 40 CRPF के जवान मारे गए। हिंदुस्तान के
एयरफोर्स ने, हुकूमत ने फैसला लिया कि हम मसूद अजहर के उस मदरसे के ऊपर S-2000 जो भी बॉम्ब है डालेंगे। हमने कहा वेलकम। अल्फाज चाप कर रही कि हमने कहा सही, क्या हम तो समझ रहे थे पहले होना चाहिए था। आपने 12-13 दिन क्यों लगाए? जहां मुल्क की बात आएगी, हमको कोई सियासी रोटी सेकना नहीं है। वहां पर जब मुल्क की सालमियत का मसला आएगा, कोई सियासी रोटी नहीं सेकना है। जब मुल्क के जवान मर रहे हैं उस मुल्क के लिए, तो उनकी लाशों पर हमको अपने सियासी महल नहीं खड़ा करना है। कश्मीर वादी में जमात इस्लामी पर पाबंदी के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया। पीडीपी और दूसरी पार्टियों ने भी इस एहतजाज में हिस्सा लिया। इस दौरान ओहदेदारों ने कश्मीर में जमात इस्लामी की कारकुनों की जायदादें सील कर दी हैं। मरकजी हुकूमत का कहना है कि जमात इस्लामी दहशतगर्द ग्रुपों के साथ मिलकर काम कर रही है और रियासत में अलहदगी पसंदी को हवा दे रही है। कुछ दिन पहले जमात इस्लामी के खिलाफ पाबंदी लगाई गई थी। नॉर्थ कोरिया के एक ओहदेदार ने कहा कि किम जोंग उन को अब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ न्यूक्लियर हथियारों के बारे में बातचीत करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। हाल ही में ट्रंप और किम जोंग उन के दरमियान बातचीत नाखुशगवार अंदाज में खत्म हो गई थी। नॉर्थ कोरिया के नायब वजीर खारजा ने एक न्यूज एजेंसी को बताया कि मेरा यह एहसास है कि चेयरमैन किम को अब बातचीत में कोई दिलचस्पी नहीं है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ ने कहा है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप नॉर्थ कोरिया के साथ संजीदा डिप्लोमेसी पर अमल नहीं कर रहे हैं। जवाद ज़रीफ ने ट्विटर पर कहा कि सदर ट्रंप को अब अंदाजा हो जाना चाहिए कि संजीदा डिप्लोमेसी का मतलब सिर्फ तस्वीरें बनाना और बयानात बदलना नहीं है। नॉर्थ कोरियन मीडिया में कहा गया कि किम जोंग उन ट्रंप के रवैये से बहुत हैरत में पड़ गए और ऐसा ख्याल जाहिर किया जा रहा है कि ट्रंप का रवैया बेइज्जती करने वाला था, जिसकी वजह से किम जोंग उन का भरोसा टूट गया। दुनिया भर से वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से। मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। मुकम्मल जंग का खतरा टल गया, लेकिन एलओसी पर फायरिंग का तबादला, दोनों तरफ हलाकतें। अभिनंदन का मेडिकल चेकअप, ब्रीफिंग भी हुई। निर्मला सीतारमन ने की पायलट से मुलाकात, कहा पूरे मुल्क को फख्र है। यूएन चीफ अभिनंदन की रिहाई से खुश, दोनों मुल्कों को दिया बातचीत का मशवरा, समझौता एक्सप्रेस बहाल। इमरान खान को नोबेल इनाम देने की सिफारिश, पाकिस्तानी पार्लियामेंट में करारदाद, ऑनलाइन मुहिम भी शुरू कर दी गई। अमेरिका की इत्तेहादी फौज बागौस के करीब पहुंच गई। सीरिया ने कहा आईएस मिलिटेंट्स को रास्ता दिया जा रहा है। यूरोपीय मुल्कों ने सऊदी अरब को ब्लैकलिस्ट करने का इरादा तय कर दिया। हमजा बिन लादेन की सऊदी शहरियत खत्म कर दी गई। किम जोंग उन ट्रंप के रवैये से नाराज, बातचीत का इरादा छोड़ दिया। वेनेजुएला बहरान पर सिक्योरिटी काउंसिल बढ़ गई। अमेरिका और रशिया ने एक दूसरे की करारदादों को वीटो कर दिया। बांग्लादेश रोहिंग्यों के लिए सरहद बंद न करे, यूनाइटेड नेशंस ने की अपील।
डायरेक्ट इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को शुरुआत करते मिडिल ईस्ट से। अमेरिका की मदद रखने वाली फौज एसडीएफ ने सीरिया में आईसिस के कंट्रोल वाले आखिरी इलाके में पेशकदमी की है, जहां लड़ाई हो रही। इस फौज में ज्यादातर कुर्द सिपाही हैं। बताया गया कि एसडीएफ 2 महाजों से आगे बढ़ रही है और दीर अल जोर सूबे के गांव बागोस पहुंच रही है। सीरिया की हुकूमत ने कहा है कि अमेरिका और तुर्की जानते हैं कि आईसिस लीडर अबू बकर अल बगदादी कहां है। यूनाइटेड नेशंस में सीरिया के सफीर बशार जाफरी ने कहा कि अमेरिकी इत्तेहाद आईसिस के ठिकानों पर बमबारी का दावा कर रहा है, लेकिन वो आईएस मिलिटेंट्स को दूसरे मकामात पर पहुंचा रहा है और उन्हें रास्ता दे रहा है। केमिकल हथियारों के खिलाफ काम करने वाली आलमी तंजीम ओपीसीडब्ल्यू ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पिछले साल अप्रैल में सीरिया के दोमा शहर में क्लोरीन गैस इस्तेमाल किए जाने का इम्कान या अंदेशा है। यह हमला 7 अप्रैल 2018 को हुआ था, जिसमें कई सिविलियंस हलाक हुए थे। इस हमले के बाद ही अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस ने सीरिया में हमले किए थे। लेबनान की हिजबुल्लाह तंजीम ने एक बयान जारी करते हुए उसे दहशतगर्द तंजीम करार देने के फैसले को रद्द कर दिया। एक बयान में कहा गया कि हिजबुल्लाह इसराइली कब्जे के खिलाफ एक मुजाहिमती तंजीम है और बरतानिया का यह फैसला अमेरिका की गुलामी को जाहिर करता है। हिजबुल्लाह ने कहा कि बरतानिया का यह फैसला लेबनान की तौहीन है। ईरान ने हिजबुल्लाह को दहशतगर्द तंजीम करार देने पर बरतानिया की मजम्मत की है। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान बहराम कासमी के हवाले से इरना न्यूज एजेंसी ने कहा कि बरतानिया ने लेबनान के अवाम के एक बड़े हिस्से को नजरअंदाज कर दिया है और लेबनान की हुकूमत और लेबनान के सियासी ढांचे में हिजबुल्लाह की जायज और कानूनी हैसियत को अनदेखा कर दिया है। यूरोपीय मुल्कों ने सऊदी अरब को मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की फंडिंग करने वाले मुल्कों की लिस्ट में शामिल करने का इरादा बदल दिया है। फरवरी के महीने में ऐसी तजवीज सामने आई थी। 28 मुल्कों ने इत्तेफाक की राय से इस तजवीज को रद्द कर दिया। रुकन मुल्कों ने कहा कि हम इस तजवीज की तायद नहीं कर सकते क्योंकि ये शफाफ और ठोस नहीं है। सऊदी अरब ने साबिक अल-कायदा लीडर उसामा बिन लादेन के बेटे हमजा बिन लादेन की सऊदी शहरियत खत्म कर दी है। 30 साल हमजा बिन लादेन के सर पर अमेरिका ने $1 मिलियन इनाम का ऐलान किया है। अल-कायदा लीडर ऐमन अल-जवाहिरी ने हमजा को 2015 में अल-कायदा में शामिल किया था। सऊदी अरब में गिरफ्तार बास खातून इंसानी हकूक कारकुनों के खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा। मुल्क के कानूनी अहदेदारों ने यह बात बताई। इस बयान में कहा गया कि खातून कारकुनों को अदालत में अपने बचाव का हक हासिल होगा। इसराइली फौज ने गाजा सरहद पर फलस्तीनी एहतजाजियों पर फायरिंग कर दी, जिससे 17 लोग जख्मी हुए। फलस्तीनी मीडिया में कहा गया कि इसराइली फौज ने आंसू गैस शेल्स का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से एक जर्नलिस्ट और पैरामेडिकल स्टाफ के 3 अरकान मुतासर हुए। इसराइल की खुफिया एजेंसी मुसाद के चीफ ने पिछले महीने जर्मनी में सूडान के इंटेलिजेंस चीफ से मुलाकात की थी। लंदन से काम करने वाली एक न्यूज वेबसाइट मिडिल ईस्ट आई ने दावा किया कि ये मीटिंग सूडान के सदर उमर अल बशीर का तख्ता उलटने के लिए सऊदी अरब, इजिप्ट और यूएई के खुफिया मंसूबे का हिस्सा थी। मिडिल ईस्ट आई ने सूडान के सीनियर अहदेदारों के हवाले से बताया कि मुल्क के इंटेलिजेंस चीफ सालेह खाश ने म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के मौके पर मुसाद के चीफ यूसी कॉन से मुलाकात की। ये मीटिंग इजिप्ट, सऊदी अरब और यूएई के इशारे पर हुई। ये 3 अरब मुल्क उमर अल बशीर की जगह सालेह को सदर बनाना चाहते हैं। सालेह के सऊदी अरब, इजिप्ट और यूएई के हुक्मरानों के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। सूडान में कई महीनों से हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे जारी हैं। रोटी की कीमतों में इजाफे पर ये मुजाहरे शुरू हुए थे। अल्जीरिया में हजारों लोगों ने सड़कों पर निकलते हुए सदर अब्दुल अजीज बोतफलिका के खिलाफ मुजाहरा किया, जो 5वीं मरतबा सदर बनने की कोशिश कर रहे हैं। दारुल हुकूमत अल्जीरियस में पुलिस ने एहतजाजियों पर आंसू गैस शेल्स का इस्तेमाल किया। झड़पों में कई लोग जख्मी भी हुए। सदर बोतफलिका ने 5वीं बार सदर बनने के लिए इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है, जिसके बाद ये झड़पें हुई हैं। 81 साल सदर 1999 से हुकूमत कर रहे हैं। मुल्क में खाना जंगी खत्म करने का सहरा उनके सर जाता है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में वेनेजुएला के बारे में तकरार हुई और काउंसिल इस मसले पर बटी हुई है। एक तरफ अमेरिका, जर्मनी, पोलैंड, पेरू, बरतानिया, फ्रांस, बेल्जियम, डोमिनिक रिपब्लिक और कुवैत ने खुद साख्ता सदर जुआन गैडो को कबूल करने और नए इलेक्शंस कराने का मुतालबा किया। दूसरी तरफ रशिया, चाइना, साउथ कोरिया और इक्वेटोरियल गिनी ने कहा कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान बातचीत होनी चाहिए। इंडोनेशिया और पोर्ट आइवोर ने किसी भी ग्रुप की तायद नहीं की। वेनेजुएला के बारे में सिक्योरिटी काउंसिल में ये दूसरी मीटिंग हुई। एक हफ्ते के अंदर रशिया और अमेरिका ने एक दूसरे की तरफ से पेश की गई करारदादों को वीटो कर दिया। वेनेजुएला के अपोजिशन लीडर जुआन गैडो ने कहा है कि वो मुल्क वापस होते हुए सदर निकोलास मदुरो के खिलाफ नए मुजाहरों की अपील करेंगे। अर्जेंटाइन के दारुल ब्यूनस आयर्स में खिताब करते हुए गैडो ने कहा कि वो जल्द ही वापस होंगे।
यूनाइटेड नेशंस ने बांग्लादेश से कहा है कि वो म्यांमार से भागने वाले रोहिंग्या रेफ्यूजियों के लिए अपनी सरहद बंद न करे। इससे पहले बांग्लादेश ने कहा था कि वो और ज्यादा रोहिंग्यों को कबूल नहीं कर सकता। बांग्लादेश के वजीर शहीदुल हक ने सिक्योरिटी काउंसिल से खिताब करते हुए कहा कि रेफ्यूजी बहरान बद से बदतर होता जा रहा है। यूनाइटेड नेशंस के तर्जुमान स्टीफन जॉरिक ने कहा कि बांग्लादेश ने बड़ी फराखदिली का मुजाहरा करते हुए रोहिंग्या रेफ्यूजियों को पनाह दी है। ये बहुत अहम बात है कि म्यांमार से भागने वाले रोहिंग्यों को जहां जहां वो जाएं महफूज पनाहगाहें दी जाएं। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। मुकम्मल जंग का खतरा टल गया, लेकिन एलओसी पर फायरिंग का तबादला, दोनों तरफ हलाकतें। अभिनंदन का मेडिकल चेकअप, ब्रीफिंग भी हुई। निर्मला सीतारमन ने की पायलट से मुलाकात, कहा पूरे मुल्क को फख्र है। यूएन चीफ अभिनंदन की रिहाई से खुश, दोनों मुल्कों को दिया बातचीत का मशवरा, समझौता एक्सप्रेस बहाल। इमरान खान को नोबेल इनाम देने की सिफारिश, पाकिस्तानी पार्लियामेंट में करारदाद, ऑनलाइन मुहिम भी शुरू कर दी गई। अमेरिका की इत्तेहादी फौज बागौस के करीब पहुंच गई। सीरिया ने कहा आईएस मिलिटेंट्स को रास्ता दिया जा रहा है। यूरोपीय मुल्कों ने सऊदी अरब को ब्लैकलिस्ट करने का इरादा तय कर दिया। हमजा बिन लादेन की सऊदी शहरियत खत्म कर दी गई। किम जोंग उन ट्रंप के रवैये से नाराज, बातचीत का इरादा छोड़ दिया। वेनेजुएला बहरान पर सिक्योरिटी काउंसिल बढ़ गई। अमेरिका और रशिया ने एक दूसरे की करारदादों को वीटो कर दिया। बांग्लादेश रोहिंग्यों के लिए सरहद बंद न करे, यूनाइटेड नेशंस ने की अपील। ये थी आज की खबरें। अब शेड्यूल फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।